ये हमारे हैं सुनील कुमार। पूरा परिवार बहुत प्रेमी है और जिसका तुम ध्यान करते हो, जिसको याद करते हो, उसके गुण अवगुण, लक्षण कुलक्षण सब तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसलिए गलत व्यक्ति का कभी ध्यान मत करो। जिसका चरित्र सही नहीं, उसके चित्र को देखना भी गलत है। उसके दर्शन करने भी मत जाओ, उसका चरित्र ही सही नहीं। बेविचारी का दर्शन क्या करना? बेविचारी तो सब गांव कुत्ते घूम रहे हैं, उनके दर्शन हो ही जाते। वहां क्या जाओगे दर्शन करने? ऐसे महान पुरुष का दर्शन करना है जो अपना चंचल मन भी स्थिर हो, शांत हो। दरभंगा से हमारे ये भक्त आए हुए हैं। श्री किशन देव यादव के पुत्र हैं ये लोग, है ना? रामदेव यादव, किशन देव यादव और एक और है कपिल देव यादव। 3 भाई हैं इनके पिताजी। 3 से इतने पुत्र हैं, अनिल, सुनील, सुधीर और प्रिंस राधेश्याम। अनिल, सुधीर, सुनील, बड़ा लंबा परिवार है। अभी उनके नेपाल से बात हुई, उनके चाचा से, कह रहे थे कि नेपाल हम प्रोग्राम आपका कराऊंगा। तो हमने कहा बिहार, बोले बिहार हो गया हमारे दरभंगा में, अब आगे बढ़ो। गुरु का ध्यान निरंतर है। ताली बजाकर इनका अभिनंदन करो। कृष्णा देवी, रिंकू देवी, खुशबू देवी, ये भगई महुआ दरभंगा से हैं। आज के कार्यक्रम में ये रात्रिकालीन बेला में यजमान बने हैं और यजमान बन करके गुरुदेव की श्री चरणों में सायंकालीन भंडारा के लिए 2500 की राशि समर्पित किया है। ताली जोर से बजा के बैठिए। बहुत अच्छी सेवा किया। महामंगल आरती के भी यजमान थे सुनील जी, उसके लिए 5100 कल सौंपा था। और महामंगल आरती के बहुत बड़े यजमान हनुमान संथालिया, मीना संथालिया, रोहित नाम, राहुल संथालिया, इन्होंने 30 कुर्सी और 30 टेबल इसमें भेंट कर दिया कि यह है महामंगल आरती। सब लोग बैठकर भोजन करें, चटाई और पीढ़े का काम खत्म कर दिया। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेश बजायते संगात संजायते कामः। जिन विषयों में मनुष्य की आसक्ति हो जाती है, उन विषयों के भोगने के लिए उसके अंदर कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। और जब उस कामना में बाधा पड़ती है, जो भी बाधा डालता है, कामात क्रोधो भी जाते हैं, उसके ऊपर क्रोध पैदा होता है। इसलिए कितने लोगों ने जो काम वासना से ज्यादा प्रभावित हो गए तो अपने माँ बाप को भी मार डाला, भाई को मार डाला। बहुत गड़बड़ हुआ है, ये मामूली रोग नहीं है। कितनी स्त्रियों ने पति को मार के आंगन में गाड़ दिया है, ऊपर लीप करके तुलसी पौधा लगा दिया है, तो फिर पूजा करती हैं कि जिंदा न रहो, मरिपुला जाओ। हाँ, कितने पुरुषों ने अपनी पत्नी को मारकर कुएं डाल दिया, टुकड़ा टुकड़ा काट करके बोरिंग में डाल दिया है। बोरिंग होती ना, बोर, उसमें डाल दिया।
पुलिस वाले बेचारे बोर से निकालते हैं टुकड़ा, वो लफड़ा उनके माथे पर थे। बहुत हैरान हो जाते हैं, दुष्टता कोई और करते, ये टुकड़ा ढूंढत घूमते। बहुत मूर्ख लोग हैं संसार में। पुलिस जवान भी तंग हो जाते हैं ये सब दुष्टता देख देख। आखिर में दिमाग उनको ठंडा ही हो जाती है, बवाल बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर भी दिल है, मन है, दया भी आती है। इतनी सब खुराफात सहन थोड़े होती, फिर धीरे धीरे सब ढल जाते उसी में। कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भव सम्मोहा। और जिस मनुष्य को बहुत क्रोध आता है उस मनुष्य का मन सम्मोहित हो जाता है, यानी मोह में डूब जाता है, मूढ़ हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, फिर उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने हम आए हैं, उद्देश्य क्या जीवन का, सब भूल जाता है। स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाश। और स्मृति में भ्रम पैदा हो जाने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका फिर पतन हो जाता है, उसका पतन होता है। कितना लंबा समझाया है कृष्ण भगवान ने, उसका पतन होता है। ये लंबा प्रोसीजर है। अजामिल के साथ में यही घटना हो गई। अजामिल बहुत सज्जन आदमी था, लेकिन गलत मोहल्ले में, गलत गली में निकल पड़ा, वहां से बुद्धि बिगड़ गई। गलत दृश्य को देख लिया, वेश्या के विषय विलास पर दृष्टि पड़ गई। इसलिए जिस मोहल्ले में जहां पर लोग गलत रहते हों वहां घर बेचकर दूसरी अच्छी जगह बनाइए। दुष्टों के बीच में घर होगा तो आपके परिवार के लोग भी दुष्ट बन जाएंगे, देख देख कर रोज रोज। गुजरात के लोग जब घर बनाते हैं तो आसपास का समाज देखते हैं। गलत लोगों के बीच में आप आश्रम बना दोगे तो परेशान हो जाओगे, वो दुष्ट तंग करते रहेंगे, आश्रम से ईर्ष्या करेंगे, आश्रम की मेड़ खोद देंगे। उन दुष्टों से बचना कठिन। तुम मंदिर बना दोगे दुष्ट के पड़ोस में, वो मुर्गी छोड़ देगा, मंदिर में घूमेंगे। तुम मुर्गी दिन भर रपटाओं की पूजा करो, वहीं मुर्गी मुर्गी लड़ करके पखना गिरा कर चली जाएंगी, और दो चार मुर्गी हुई अंडे दे के चली जाएंगी। अब अंडा लुढ़कते, मुर्गी समझते नहीं कि ये मंदिर है कि आश्रम है। और पड़ोसी दुष्ट है, मुर्गी इसीलिए पाले तुमका तंग करे बदले। कितने लोग इतने मूढ़ है, तुम्हारे आश्रम के पड़ोस में सुअर पाल देंगे। अब सुअर टट्टी खाता है तो पूरी एरिया की टट्टी लायक वहां इकट्ठा करेगा, और की बदबू तुम्हारे आश्रम में आई, और सुअर जो निकल पाएगा वो आश्रम में घुस पड़ेगा। बहुत उपद्रव है संसार में। इसलिए दुष्टों के पड़ोस में घर मत बनाइए। नीति शास्त्र में कहा गया है, कुग्राम वासा, जो लोग दुष्टों के गांव में निवास करते हैं, जिनके घर के आसपास में सब दुष्ट रहता है, बुरे लोग रहते हैं, खुराफाती लोग हैं, शराबी कबाबी है, संस्कार विहीन है, तो ऐसे लोगों के बीच में जिसका घर है और उस घर में रहने वाले लोग बिनाग्नि न खड प्रदहंत कायम, और बिना अग्नि के, कायम माने हमेशा, परमानेंट, प्रदहंत माने जलते रहते हैं, जलते रहते हैं हमेशा बिना आग के, क्योंकि दुष्टों के बीच में फंस गए। जैसे विभीषण लंका में फंसे थे, बहुत रोते धोते थे, लात घूसा भी खाते थे, लेकिन उनका भाई ही राक्षस था, समझाए से समझता नहीं। कितने लोग अपने भाई से बहुत दुखी, तो भाई इतना धूर्त है, तर्क बहुत करता है, बात बहुत लड़ाता है, खुराफात बहुत करता है,
फालतू बात करता है। बात करता तो ऐसा लगता है ब्रह्म ज्ञान इसी को है, और जो खुराफात करता तो लगता है मूर्ख यही नंबर 1 का। एक सज्जन मुझे मिले तो कह रहे थे संसार में कुछ नहीं है साहिब जी, कुछ नहीं। तब मैंने कहा कुछ नहीं, मुर्गी तो वही है। मुर्गी खाते थे, शराब पीते थे, कम से कम 2-4 करोड़ की मुर्गी शराब बकरा खा गए रोज। अफसर थे जिला भूमि विकास अधिकारी जिले के, एक शौचालय नहीं बना पाए। मेरी पधरोनी उनके पड़ोस थी, तो बाल्टी में पानी भरकर शौचालय में डाल रहे थे, कुछ बड़बड़ बोल रहे थे, टिल 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 टिल। तो मैंने पूछा पड़ोसी से, ये बड़बड़ात का है? लेकिन बड़बड़ात क्या है? पापी है। तो मैंने कहा क्या पाप किया? बोले लाखों मुर्गी खाए हुआ है, ट्रकों अंडा खाई से, पूरा दुष्ट है। तो हम कहें तो पाप फलित कैसे हुआ? बोले 6 लड़की पैदा भई, कोई लड़का पैदा नहीं भय, और 6 में यहाँ शादी करे 2-3 मरी गई, शादी के बाद मरी है, बर्बाद हुआ। अभी की पत्नी मरी गए हैं, अभी पागल बना अकेले घूमा करते, और भूमि विकास अधिकारी रहे। इका तो मुर्गी विकास अधिकारी बने चाहिए, मुर्गी विनाश अधिकारी। ऐसी दुर्दशा हुई है अंत में, जितनी मुर्गियों को खाया था उनकी आत्माओं का श्राप लग गया, सब परिवार का विनाश हो गया। ये पाप मत कीजिए, धन का भी सदुपयोग करिए, शरीर का भी सदुपयोग करिए। ये शरीर मंदिर है, ये खेल तमाशा नहीं है। अंट संट खाओगे, गलत फलत चीजें पियोगे, और ज्यादा कुकर्म करोगे, ऐसा रोग लगेगा किसी से कह भी न पाओगे शर्म के कारण, और पूरा सड़ जाएंगे आते, और सड़ जाएंगे सब, तुम्हारी टांग घाल सड़ेगी, बहुत दुर्दशा हो जाएगी। ये शरीर मंदिर है, ये शरीर साधारण नहीं है, इसको संभाल कर रखो। ऐसा वैसा खान पान भी मत करो, गुस्सा भी मत करो। गुस्सा क्रोध एकदम उबाल आने से बीपी हाई, उससे शुगर भी हो जाएगी, उससे घर की शांति नष्ट हो जाएगी, आपके बच्चे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, वाइफ भी इतना बड़ा तूफान नहीं संभाल पाएगी, पूरा तहस नहस हो जाएगा। शांति से रहो, जल्दी जल्दी अपना डिसीजन मत बदलो, जिस काम को करो ढंग से करो। शुरू में थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन फिर जुटे रहो तो उससे आगे बढ़ जाओ। जब हमारे एक संत जी ने पंडाल बनाया, शुरू में पहला प्रोग्राम हुआ, तजुर्बा था नहीं, पहली बार जैसे कोई कर दिया, तो उस प्रोग्राम में ही वो फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? वो श्रोता बोले ये पतला है, धूप लगती है, और इसमें जो है गर्मी बहुत लगती है, और पॉलिस्टर का पंडाल। अब वो संत जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि बड़ी मुश्किल से उधार लेके तो इका बनाए ना, अब यू फेल खाई गया। तो हमने कहा तुम घबराना मत, इसके ऊपर मार्किन का कपड़ा सी दो तो मोट हो जाए। तो कहीं मार्किन कहा, तो हम कहें एक भक्त जी ने भेजा था मार्किन की, वह सिल दो, तो उसको सिलवा दिया, मोट हो गया। तो 10-5 दिन असमंजस रहा, फिर धीरे धीरे चालू हुआ। अब ये भगत भी विलक्षण है, पैसा नहीं देता था। आप कोई काम करो बड़े असमंजस है, पैसा कम दे, कोई आधा दे, कोई कहे उधार करो, फिर असमंजस। तो हमने कहा तुम चले दो, कहा उधार चले दो, कम पैसा दे तो हूँ चले दो, और हमारी दक्षिणा तुम ले लो, हम लगा दो, हम डार दे जो कुछ लागल। चला 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 धीरे धीरे 2 साल में सफलता मिली। 2 साल के बाद बजा ज्ञान का डंका, मिटी शंका, और लंका पे चढ़ जाओ पीरो, सफलता मिल गई।